हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप कहीं ग्रोसरी करने जाए, बेशक वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही महंगी हो गई हैं इंडिया के मुकाबले। ऐसे ही है। तो आज हम जिस पे वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान फूड प्राइस कंपैरिजन होने वाला है भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये फूड प्राइजेस क्या मतलब फ़र्क है उसमें, जो हम लोग पैकेट में फूड लेते हैं ना उनकी प्राइजेस आई थिंक सो लेज हो गया या आप क्रीम वगैरह बात कर लो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया में भाई। आज ही सैम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करके आई हैं और वो बताएंगी कि भाई कितनी महंगी हुई है यहाँ बिल्कुल पे। ऐसा ही, लेकिन इंडिया की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी में भी फ़र्क है, तो लेकिन वहाँ जब इम्पोर्ट होती है ना चीज़, तो पाकिस्तान में बहुत महँगी बन महंगी हो जाती है। जाती है इंडिया अपनी बिल्कुल, प्रोडक्ट्स जब खुद बना रहा है ना, तो फिर उनको उस लिहाज इतना से सस्ती पड़ती सस्ती हैं। पड़ती हैं, तो हमें इस तरह महँगी पड़ जाती हैं, टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा डल जाता है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस चैनल। चैनल का नाम है इंडिया मीडिया इंडियन मीडिया लेटेस्ट। इंडियन मीडिया लेटेस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो देखते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2019 से ऑफिशियली ट्रेड बंद है बीबीसी के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार 2019 से बंद है। और आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि आज भी पाकिस्तान के अंदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बिक रहे हैं और धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये क्या बात करता है यार। और सबसे कमाल की बात, इसकी लोगों में डिमांड भी है। क्या बात है सर। लोग आगे से आके बोलते हैं कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चाहिए। मैं नहीं मानता। तो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट के क्या प्राइस है और किस प्राइस में पाकिस्तानी को मिलते हैं, और वो प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुस्तानियों को किस रेट में मिलते हैं, इसके लिए हमारी दूर की संवाददाता किट्टू राव मार्केट गई थी। उन्होंने एक छोटा सा क्लिप बनाया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिजा भी मेरी कॉपी है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन प्रोडक्ट क्या रेट मिल रहे हैं। तो चलते हैं सीधा पाकिस्तान। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। कि यहाँ पर एक ऐसी वाहिद शॉप है जहाँ पर A to Z इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मैं आई हूँ आज सोएब भाई का वीडियो देखा, वहाँ पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का रेट बताया जा रहा है कंपेयर करके पाकिस्तान के प्रोडक्ट। पाकिस्तान में इंडियन वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ तो कुछ भी नहीं है, सब कॉपी कैट है। ठीक है, ये आपको इस टाइम हम उस बाजार में मौजूद हैं और ये आप ये सारी प्रोडक्ट्स देख भी सकते हैं। पहले तो हम शॉपकीपर से मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम भाई। असलम भाई, सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि देखने वाले भी सोचेंगे और एक मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इंडिया से तो ट्रेड बंद है, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया से आती कैसे हैं फिर प्रोडक्ट्स की तरफ? पहले भी जो इम्पोर्ट तो होती नहीं थी, ऐसे पैसेंजर ले आते थे तो बिकती थी हाइट में। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मशहूरी चीजें हो रही है पाकिस्तान में। आज से नहीं, सालों से लोग काम कर रहे थे। हाँ। हमें भी इतर का काम शुरू था, हमारा इतर का काम था इंडियन। आपने ये कब से ये स्टार्ट किया अपना शॉप? हमारा 25 से 26 साल हो गए। 25 से 26 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत से ये चीज़ें इधर पड़ी हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, जैसे आंवला पड़ा है, इसके अलावा किट्स होता है, ठीक है, ये हेयर ऑयल होता है, इसके लिए बालों के अप्लाई के लिए होता है, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया थोड़ा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? आप ये देख सकते हैं जी, जो देखने वाले हैं ऊपर हिंदी में लिखा है हिंगोली शायद लिखा है, पीछे इंग्लिश में है। और ये क्या है? ये खाने वाली गोली है? तेजाब वगैरह के लिए होती है, पेट के प्रॉब्लम होते हैं, इसकी हिंग पाउडर होता है। ठीक हो गया, इसके साथ हिंग पाउडर होता है। ये ठीक हो गया। और ये क्या है जी? ये सुबगुल होता है, व्हाइट भूसी जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है ये 280 जी? 280 रुपीज पर पीस। ये पर पीस 280 50 ग्राम। शुरुआत करते हैं सब गोल से। ये 50 ग्राम का पैक और इसका रेट है 74 इंडियन रुपीज। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं, जैसे कि अगर हम ये पैराशूट कोकोनट ऑयल होता है। ठीक हो गया। पैराशूट इसी का आयुर्वेदिक आता है जैसे। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है इस टाइम? 150 रुपीज। अच्छा, आप जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि वो इनकी वहाँ पे क्या प्राइस है? यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 600 आपने बोला। 650 रुपीज। नेक्स्ट प्रोडक्ट है पैराशूट का कोकोनट ऑयल 100% प्योर, और इसका रेट है 250 ml का 95 रुपीज इंडियन। एक और चीज़ मैंने देखी थी, वो अपना एक एक्टर की फोटो भी ऊपर लगी थी और ये यहाँ पे एक बॉक्स सा पड़ा था, ये आई थिंक आयोडेक्स है। जी जी जी।
आयोडेक्स भी यहाँ पे ये मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बड़े फेमस एक्टर हैं जिनकी ये फ़ोटो भी है। क्या ये वाकई में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं? ये आप लोग बताइएगा कि ये मतलब ये ऐसा भी होता है कि अक्सर कॉपी वगैरह भी चीज़ें हो जाती हैं, क्यों, क्या कहते हैं इसके हो ऊपर? सकता है। तो ये आयोडेक्स और 43 ग्राम के है और 152 इसका रेट है इंडियन रुपीज। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा बहुत पसंद करते हैं जो भी, हाँ जो ले गए उन्होंने दोबारा डिमांड की थी, इस वजह से हमने और भी परचेज किया। ठीक हो गया। इस तरह ये हेयर ऑयल भी चल रहा था। कौन सा हेयर यही जो हाँ, ये तो देखा है। ये कोलगेट भी इंडियन है। हाँ कोलगेट इंडियन है, कोलगेट सॉल्ट होता है। ये गिनती के पीस मिल जाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी आती नहीं है। अच्छा, ये गिनती के पीस या इसकी क्या प्राइस है? ये 700 इसकी प्राइस है। फुल साइज। फुल साइज की 700। वहाँ पे क्या प्राइस है बताइएगा। अच्छा, तो यहाँ पर कोलगेट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। मैं रेट बता देती हूँ इस छोटू पैक का, जो कि है 17 ग्राम का 10 रुपये का, मात्र 10 रुपये का 17 ग्राम ही है, या ज़्यादा तो नहीं है, कहीं मेरे को थप्पड़ पड़ जाए। 17 ग्राम ही है। और ये है थोड़ा बड़ा पैक, फैमिली पैक, वो छोटू मेरे जैसों के लिए है, बैचलर के लिए। तो मैं पहले देख लेती हूँ ये कितने ग्राम का है। ये है 200 ग्राम का, ये है 145 का। हाँ, तो ये है हर्बल कोलगेट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछने वाला हूँ कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अक्सर हालात ऐसे रहते हैं कि मतलब कभी ट्रेड बंद रहती है, कभी आपस में कशीदगी रहती है। हम छोटे थे तो जंग के दौरान भी माल मिल जाता था इंडियन, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ एक आध आइटम तो मिल ही जाती थी। इस तरह तो नहीं हो, पैसेंजर आते हैं पर्सनल ले आए 12 पीस, 6 बाजार में बेच दिए, 6 अपने लिए रख लिए। इस तरह भी होते हैं। इस तरह चीज़ों की आइट में इस तरह मिल जाती थी लोगों ठीक को। है, यानी जंग हो या अमन हो या जो भी हो, आपने ये शॉप पे इंडियन प्रोडक्ट ही रखा। हमारे 25-26 साल हो गए, इतर का काम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइगर बाम वगैरह आ रही थी इंडियन, ठीक है, झंडू बाम वगैरह। पहले आपने परफ्यूम वगैरह का काम किया। गिनती के पीस रिटेल शॉप के हिसाब से चला रहे। ये दिखाइएगा फेयर एंड हैंडसम जो इस टाइम मौजूद है। ये इमामी कंपनी की होती है इंडिया की, फेयरनेस क्रीम है। ठीक हो गया। इसकी क्या प्राइस है? 280 रुपीज़ की यहाँ पे हमें फेयर एंड हैंडसम मिल रही है। हाँ, ये 60 ग्राम और ये है 142 की फेयर एंड हैंडसम। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर हम देखें साबुन वगैरह हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा और बहुत सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप ये कह सकें कि भाई ये हमारी शॉप से ही मिलेगी, ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट मिल जाती हैं और जगह भी मिल जाती है, सिर्फ हमें डिपेंड नहीं है। ये क्या है? ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ये चीज़? ये तो झंडू बाम होता है, झंडू बाम इंडियन होता है झंडू बाम। अच्छा, ये 25 ml की है और इसका है 40। ये 50 ml, ये 143 की है। इतना ज़्यादा दोगुना। ये 143 की है। इससे अच्छा छोटू 3-4 खरीद के ले जाऊँ मैं। अच्छा, एक और चीज़, क्या यही चीज़ें वहाँ पे भी सच मतलब ऐसी सेल होती हैं कि ये मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि शायद वहाँ पे ना चलती हों, यहाँ पे बेच दी जाती हों, या वहाँ पे भी ये चीज़ कुछ का तो मुझे पता है, जैसे आयोडेक्स की बात करें, कुछ चीज़ों का कुछ माल आ जाते हैं तो वो भी क्वालिटी देख लेते हैं तो चल जाते हैं वो माल, तो फिर रखते हैं, बाकी नहीं रखते। और ये भाई साहब जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि मेड इन इंडिया है, मैं मान सकता हूँ कि मेड इन इंडिया होंगे क्योंकि उन पे हिंदी में लिखा हुआ है। और कुछ प्रोडक्ट जो है जो लेटेस्ट में अभी भी हिंदुस्तान के बाजारों में बिकते हैं वो तो है, लेकिन इनके पास जो भी ज्यादातर प्रोडक्ट है वो सारे के सारे पुराने जमाने के, आज से 10 साल 20 साल। इनकी पैकिंग देख के समझ में आता है कि ये कितने साल पुराने प्रोडक्ट है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पाकिस्तानी खुद ही बना रहे हो और मेड इन इंडिया करके बेच रहे हो, क्योंकि मेड इन इंडिया का सिक्का चलता है भाई, मेड इन इंडिया के नाम से प्रोडक्ट बिकता है, तो पाकिस्तानी तो बेशरम कौम है, ऐसा भी कर सकती है। यहाँ पे सोप वगैरह भी मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत होते हैं यहाँ पाकिस्तान में। कौन कौन से सोप? इंडियन में होगी नंबर 1 गोदरेज कंपनी का होता है। ये प्यारी सोप होता है फेयरनेस के लिए, पपीते का सोप होता है। जी जी। ये इसकी क्या पर पीस क्या कीमत है? ये 140 का 1 पीस पड़ता है। 140 का 1 पीस पड़ता है। ठीक है। वहाँ पे मेरे ख्याल से ये 20 to 30 रुपीज़ का आई थिंक। इससे तो वहाँ भी हाई हो गया, वहाँ भी महंगाई है। वहाँ पे भी महंगाई है। ठीक है, बहुत से लोग वहाँ से देखने वाले हैं और इसलिए हम यहाँ पे करेंसी के ऊपर डिपेंड है। वहाँ पर तो चीज़ें सस्ती मिल जाती होंगी तो, लेकिन वहाँ वालों को फिर भी वारा नहीं खाता होगा। तो ये है गोदरेज के साबुन जो कि 99 के हैं, 4 पीस और 1 इनके साथ फ्री। जैसे सीमा के साथ बच्चे फ्री आए थे बम्पर गिफ्ट, ऐसे ये एक सीमा है वो फ्री में आई है, 4 बच्चों की कीमत है। रहमत भाई ये बताएं कि सबसे पहले तो मुझे इसकी कीमत बता दें। ये जो कंटेनर है, ये जो पैक है, इसकी क्या कीमत है काजू की? इसका तकरीबन अभी तो बहुत महंगा हुआ है। इस दफ़ा पहले चलता था 1800-1700 रुपये, अभी 2500 तक गया। ठीक है, 2500 रुपये होलसेल पर केजी। अभी बहुत महंगा हो गया, इसलिए लोग तंग हो गया। कसम खुदा का एक चीज़ भी नहीं बेच सकता है हम लोग। तो ये काजू, इसका वेट है 240 ग्राम से 250 ग्राम, क्योंकि वज़न थोड़ा कम बत्ती हो सकता है सूखने पर, और इसका रेट है 255 रुपये।
क्या वजह क्या है, उनकी क्वालिटी बेहतर है या क्या चीज़ है? क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है अभी बहुत कम आ रहा है। ठीक है, ट्रेड बंद वजह होने की वजह। बंद वजह होने के और महंगा वजह होने के इसके वजह से बंद हो गया। ठीक है। हाँ, बहुत कम लोग ला रहे हैं। तो ज़्यादातर तौर पे ये चीज़ जो आया हुआ है, ये पहले हम लोगों ने यही चीज़ 1800-1700 रुपये पे बेच रहा था। अच्छा। अभी 2500 रुपये चला गया। यानी ये पहले पर केजी 1800-1700 पर केजी मिल रहा था और अब ये तकरीबन 2500 रुपये मिल रहा है। और ये होलसेल मार्केट है, अगर इसे आप आगे जाएंगे शॉप्स में जाएंगे। बाजार होलसेल मार्केट है, बिल्कुल होलसेल मार्केट। अगर इससे कोई और जगह पे लेते हैं तो 2500 ना 2800 रुपये मिलेगा, 3000 रुपये मिलेगा, 3200 रुपये आपको किलो मिलेगा ना। किलो मिलेगा। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे बताइएगा वहाँ पे इस काजू का या ओवरऑल काजू का क्या रेट है? देख लो, बादाम है, बादाम नहीं आ रहा है। ठीक है, बादाम सब कुछ किधर बंद से आ है। रहा बहुत ये दुबई से आ रहा है। पहले है इंडियन है। हाँ, इंडियन है। हिंदुस्तानी बादाम की कीमत लगभग 700 रुपए किलो से चालू हो जाती है और जैसे जैसे बादाम की क्वालिटी बढ़ती जाती है तो उसकी रेट भी बढ़ती जाती है, लेकिन 700 रुपए किलो से चालू हो जाता है। पर केजी अगर आप सेल करते हैं तो बता दें, या जो भी पैकेट का हिसाब है वो बताएंगे आप? ये हम लोग कीनिया से मंगा रहे हैं भाईजान, 1350 रुपए हम चला रहे हैं। 1350 रुपये पर केजी। जी भाईजान। टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय, इंडिया के लिए अनोखा स्वाद, ये मतलब प्राउड फील हो रहा है, मेड इन इंडिया जस्ट लाइक मी। तो इसका रेट है मात्र 114 रुपए और इसका 250 ग्राम है वेट। और हम फिर ऐसे ही कहते हैं टी वाज फंटास्टिक, पाकिस्तान की टी बहुत मज़ेदार थी। पत्ती तो फिर कभी इंडिया से और कभी कीनिया से। अच्छा, इंडिया की पत्ती भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, आती है अभी या नहीं आती? पहले आती थी। पहले आ रहा था, अभी तकरीबन हो गया 7-8 साल हो गए नहीं आ रहे। ठीक है, उसकी क्या वजह है? ट्रेड तो भी बंद हुई है ना, मतलब 2019 में, तो उससे पहले का नहीं आ रहा या और जब ट्रेड बंद हुई है तभी नहीं आ रहा? नहीं, तकरीबन 6 साल हो गया नहीं आ रहे पत्ती। हाँ, पहले आ रहा था। ये भाई साहब बोल रहे थे कि 8 साल पहले चाय पत्ती आती थी, फिर बोले 6 साल पहले आती थी। मैं कहता हूँ 4 साल पहले तक पाकिस्तानियों ने 250 करोड़ किलोग्राम हिंदुस्तान से चाय पी है। हमारी चाय पीते हैं और हमको कहते हैं टी वाज फैंटास्टिक। भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बेशर्मो, दोगलो, कुछ तो शर्म करो। पाकिस्तान का नेशनल नारा बना चुके हैं ये टी वाज फैंटास्टिक। आप कोई भी पाकिस्तानी अगर आपको कोई फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर आप उससे बहस कर रहे हो ना, तो वो अगर उसके पास सबसे पहले कोई लाइन है हिंदुस्तानियों को चिढ़ाने के लिए तो वो बोलता टी वाज फैंटास्टिक। इन बेगरतों को ये पता नहीं जो चाय तुम पीते हो वो चाय भी हिंदुस्तानी होती है। मतलब ठीक, अब हिंदुस्तान ने चाय देना बंद कर दिया तो अब कीनिया से मंगा के पी रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं। फिल्में इनको इंडियन देखनी है, गाने इनको इंडियन गाने, प्रोडक्ट इनको इंडियन चाहिए, दवाइयाँ इंडियन खानी है इनको, चावल इनको इंडियन खाने, चाय इनको इंडियन पीनी है, लेकिन गालियाँ भी इंडियंस को ही देनी है। ये सब दोगलापन है। इसलिए ये बेगैरत कौम कभी भी जिंदगी में नहीं सुधर सकती है, क्योंकि ये जिसका खाते हैं उसी को गालियाँ देते हैं। इनमें गुण एहसान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है। पहले दो पाकिस्तानियों को आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री। ऐसी बात नहीं है, अगर हम इंडिया का खाते हैं तो हम इंडिया को गालियाँ नहीं देते हैं, हम तो बल्कि अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने कहा पहले ये लफ्ज़ बोल दूं, क्योंकि देखो हम लोग अगर हम तो अप्रिशिएट करते हैं, अगर इंडिया की चीज़ें अच्छी होती हैं हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि फ़र्क क्या था इंडियन और पाकिस्तानी प्राइजेज़ में, तो वो ये था कि भाई वो सस्ते में चीज़ें लाके और वो उसको सिर्फ ये नहीं कि 10-20 रुपए का या 30 रुपए का आप प्रॉफिट रख लो यार, ज़्यादा ज़्यादा आप 50 रुपए का प्रॉफिट रख लो। वो भाई ट्रिपल महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। अगर 200 की चीज़ है तो वो 700-800 में चीज़ बेच रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है। और काफ़ी दफ़ा जैसे बीच में बोला गया कि ये इंडियन चीज़ें हैं भी कि नहीं, मुझे तो हमने भी यही होता रहता है कि भाई ये इंडियन चीज़ें हैं भी कि नहीं है, कि यहीं पे पाकिस्तान में बना रहे हैं। होता है कि ये मेड इन इंडिया है कि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भी ये चल पड़ा है कि प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और उस पे जो टैग है वो इस तरह लगा दिया जाता है। मतलब ये कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल भी है कि नहीं, ओरिजिनल, और आप नहीं पता ओरिजिनल होता। की प्राइस भी ले रहे हो। और अगर पत्ती की बात करें, हाँ पत्ती पहले इंडिया से आती थी और मेरे ख्याल से बंद हो गया। कीनिया आई थिंक सो पत्ती प्रोड्यूस करता है, तो वो कीनिया से ले दे रहे रहा हैं। है। तो मेरे ख्याल से पत्ती बहुत अच्छी थी, इंडिया की लेकिन पत्ती भाई बहुत अच्छी होती पाकिस्तान है। और इंडिया की जो प्रोडक्ट प्राइस है उनमें भाई जमीन आसमान का बहुत फर्क फ़र्क है, बहुत है। फर्क है। उन्होंने वो जो कोलगेट का फैमिली पैक दिखाया है, उधर इंडिया में 200 और यहाँ पे 700। मैं कह रही हूँ पता नहीं कितना ज़्यादा प्रॉफिट रख रहे हैं। एंड इवन के जब वो चीज़ अगर मेड इन इंडिया है भी है, चलो
अगर वो कोई उन्होंने कॉपी नहीं किया, ठीक है, कोई फर्स्ट कॉपी नहीं बेच रहे, वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही है, वो यहाँ पे बेच रहे हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर वो इंपोर्ट करने के बाद भी इतना महंगा तो नहीं हो सकता जितना उन्होंने इंपोर्ट तो बना वो के कर दे ही नहीं दिया रहे ना, है। ट्रेडिंग बंद हुई हुई है, तो वो क्या मतलब कर रहे किसी हैं, बंदों के थ्रू मंगवा रहे हैं, मतलब नहीं लोगों के थ्रू। लोग आते जाते हैं तो वो साथ सामान ले आते हैं और वो इनको सेल कर देते हैं। भाई सेल करते हैं लेकिन वो भी इतना तो नहीं रखते होंगे, बिल्कुल। उनका क्या लगा है, वो तो घूमने गए थे, घूम के अपनी चीजें साथ ले आए हैं। और फिर उसके अलावा जब वो यहाँ पे चीज़ें आई हैं, वो खरीदी हैं, और उसके बाद जो यहाँ यहाँ की जो मतलब हिसाब है, उस हिसाब से उस पे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो भी टैक्स लग गया, और हाँ, तो टैक्स लगा के वो चीज़ हमें और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो ये आई थिंक सो वीडियो थोड़ी पुरानी है, तो रेट्स भी आई थिंक सो पुराने ही बताए हुए हैं। अब तो इससे ज़्यादा हो अब गए हाँ, होंगे, लेकिन उस टाइम पे इतने ज़्यादा थे, तो मैं सोच रही हूँ अब कहाँ पे गए होंगे। ऐसे ही है, अब तो बहुत महंगी हो गई हैं चीज़ें, लेकिन मेरे ख्याल से इतना भी नहीं लूटना चाहिए और मेरे ख्याल से सच भी बताना चाहिए मेड इन इंडिया, क्योंकि हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। उनके एक बासमती राइस बहुत अच्छे हैं। राइस अच्छे होते हैं उनकी, ये जो हम एक यूज़ करते हैं ना फेयर एंड लवली क्रीम भी, तो ये इंडिया की और पाकिस्तान की क्रीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मैंने इंडिया की भी यूज़ की हुई है और पाकिस्तान की भी, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और पाकिस्तान में इसीलिए अब उन्होंने चेंज कर दिया। पहले हम लोग छोटे होते हुए फेयर एंड लवली यूज़ करते थे क्योंकि वो मेड इन इंडिया थी, तो अब जो है उन्होंने उसका नाम हटा के फेयर एंड लवली की जगह फेयर एंड ग्लो कर दिया है, फेयर एंड ग्लो ताकि कर वो फिर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट लगे। हाँ लगे। हालाँकि ये फेयर एंड लवली एक इंडियन ब्रांड है और बहुत अच्छा ब्रांड है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में बहुत बहुत यूज़ लगाई किया है है। और इंडियन ही यूज़ किया है। तब इंडियन आती होती थी तो बाबा वही लेके आते थे और बताते भी थे कि ये इंडिया की है और ये सबसे अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ें बनती हैं उसमें भी ना क्वालिटी आ जाती है, आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, बट ज़्यादातर लोग ना गंदी चीज़ें बेच रहे तभी होते अगर हैं। वहाँ से प्रोडक्ट मंगवा के यहाँ पे खरीद रहे हैं और उसके बाद सेल कर रहे हैं, फिर उसके बाद टैक्स लग रहा है, तो कह लो कि वो इतना ज़्यादा एक मिडिल क्लास बंदे को महँगा पड़ जाता है ना, तो आप कह एक लो कि मतलब हम एज़ अ पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं ना आयशा, मुझे लगता है कि मुल्क जो है हमारे टैक्स के पैसों से ही चल रहा है। चल रहा है। एक बिस्किट है पार्ले जी और वो एक बहुत गुडीज़, पॉपुलर वो है, बहुत बहुत पॉपुलर है, वो पॉपुलर है। इतना रीज़नेबल मिल जाता है इंडिया में, बट पाकिस्तान आप लेने चले जाओ ना, उसका एक पैक आपको 1200-1300, मैंने आज से बिल्कुल। 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। यहाँ पे एक है स्टोर है, वहाँ पे गई थी और वो गुडीज़ एक बहुत मज़े का बिस्किट है इंडिया का, वो मैंने पता किया था, उसका एक पैक, सिर्फ जो एक बिस्किट का पैक होता है, वो आपको 1200 का पड़ता है यहाँ पे, और वो इंडिया में आम बिक रहा है, बच्चे आम खा रहे हैं और इतना रीजनेबल है, और यहाँ पे इतनी बड़ी महंगा हाँ, वहाँ महंगा पे कर मेरे ख्याल देते से हैं। पार्ले जी 5 या 10 रुपए का मिलता है। यार देखो ना, वो पता है क्या करते हैं, सिर्फ ये हाँ मेड इन इंडिया है, इस पे भाई अपने पैसे लगा दो, अपना प्रॉफिट सोचो, हालांकि ये गलत चीज है, आप लोगों को इस तरह लूट रहे हो। अब मिडिल क्लास फैमिली जो है वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। लेट्स सपोज मैं भी नहीं ले पाती थी लेट्स वो सपोज एक फैमिली गुडीज। है जिसकी मतलब एक बीवी है, 3-4 बच्चे हैं, और वो महीने का कह लें कि 35 से 40-45 हज़ार कमाता है। तो उस इंसान के लिए जो है एक फैमिली को लेके चलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो ये ग्रोसरी में चली जाती है मैं यार। वही सोच रही हूँ, 35,000 ये तो बहुत ज्यादा कम बोल रही है। अगर आप 1 लाख भी कमा रहे हो ना फैमिली के बिल्कुल। साथ, तो वो भी कुछ नहीं है। आजकल के टाइम में आप रेंट पे करते हो, बिल देते हो, ग्रोसरी करो, इतनी महंगी अगर ग्रोसरी है तो वो आपकी हो रही है, तो आपका पीछे अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। वो बस होता है ना, जरूरियत अपनी बंदा इंसान पूरी कर रहा होता है। अब तो मैं मेरे यही सोच रही हूँ कि आज जैसे आयशा ज़िक्र कर रही थी कि मैं आज थोड़ी-सी शॉपिंग करके आई हूँ। हाँ, अब मतलब वो कह लें कि वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं। ये भी नहीं है शैम्पू कि हो हाँ, गया, फेस शैम्पू हो वॉश। गया, फेस वॉश हो गया, बॉडी वॉश हो गया, पेस्ट हो गया, सीरम हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें लाने में जो है वो 8,000 रुपया लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस वक़्त इंडिया में होती, मैं 8,000 में पूरी ग्रोसरी की शॉपिंग करके आ ग्रोसरी जाती की यार शॉपिंग घर हो की। जाती है 8,000 में। आज सैम ने बहुत कम चीजें ली हैं। अगर आप लोग चाहते हैं हम इस तरह की कोई वीडियो बनाएं, हम स्टोर पे जाएं और आपको हाँ। प्राइजेस भी दिखाएं, और आपको जब हमने ग्रोसरी करनी है तो ऑफ कोर्स वो दिखाएं, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतनी महंगी यहाँ पे ग्रोसरी होती अगर है आप ना। चाहते हैं कि हम लोग इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आएँ, रिएक्शन वीडियोज़ तो हम करते रहते हैं, लेकिन अगर आप हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि हाँ, ऐसी वीडियो लेके आएँ, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस तरह किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाएँ और वहाँ पे खुद लाइव आपको वहाँ पे मतलब रिकॉर्ड करके वीडियो बना के दिखाएँ कि इसके प्राइसेस कितने हैं,
पाकिस्तान में, मतलब जो पाकिस्तान के भी प्रोडक्ट है वो कितने महंगे हैं। हालांकि क्वालिटी में इंडिया और पाकिस्तान में मतलब इंडिया का प्रोडक्ट ज्यादा ही अच्छा होगा, ऐसे पाकिस्तान ही का है, इतना अच्छा भी नहीं होगा, ऐसे लेकिन ही वो ज्यादा महंगा है। ऐसे ही है। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा, और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी है लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so